ये कि हम नीली निक्कर वाले हैं, ये खाकी निक्कर वाले हैं, हम बाबा साहब के बेटे हैं, ये बाबा साहब के साले हैं। मैं मनुवाद का विरोध करूं, तुम उसकी पूरक हो जानी। तुम रामायण गीता पढ़ती जो मैंने बिल्कुल ना मानी। और संग तेरे देवी को पूजूं, और संग तेरे देवी को पूजूं, ये अपने बस का खेल नहीं। इस जन्म में अपना मेल नहीं, ये प्यार मोहब्बत खेल नहीं। ये जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। और ये बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हारे व्रत रहने से मेरी उम्र 40 वर्ष बढ़ जाएगी। अगली मैं तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। यूं तो तेरे इश्क पर, यूं तो तेरे इश्क पर जान भी कुर्बान है, मगर भीम तेरे मिशन पर उसका इश्क भी कुर्बान है, उसका इश्क भी कुर्बान है, उसका इश्क भी कुर्बान है। कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, और घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है, और बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां यारो। इसे जाने न दो पीछे, इसे आगे ले जाना है, इसे जाने न दो पीछे, इसे आगे ले जाना है। बहुत अच्छा। कि जब तक आप जैसे अम्बेडकरवादी जिंदा हैं, इस देश को तो छोड़ो, इस एक गांव को कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं, मैं टीवी डिबेट में था तो मुझसे पूछा कि जी आपको हिंदू राष्ट्र से क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि आपके हिंदू राष्ट्र में बुद्ध नहीं, कबीर नहीं, नानक नहीं, रैदास नहीं, फूले नहीं, साहूजी महाराज नहीं, डॉक्टर अंबेडकर नहीं। जब आपके हिंदू राष्ट्र में मेरे 2500 साल के पुरखे नहीं, तो इसका मतलब आपके हिंदू राष्ट्र में मैं नहीं हूं। कि जिस हिंदू राष्ट्र में मेरे 2500 साल के पुरखे नहीं हैं, जिस हिंदू राष्ट्र में इस देश के 90% आबादी की आवाज नहीं है, इसका मतलब उस हिंदू राष्ट्र का हमें बहिष्कार करते हैं, और उसका विरोध हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हमारे पुरखे नहीं है। बात चलिए दोबारा से मैं आपको थोड़ा अपने साथ जोड़ता हूं। और ये जितनी महिलाएं बैठी है ना पीछे और आगे, आप भी सुन लो कि कभी खामोश बैठोगी, कभी कुछ गुनगुनाओगी, कभी खामोश बैठोगी, कभी कुछ गुनगुनाओगी। मैं उतना याद आऊंगा मुझे जितना भुलाओगी। मैं रोज रोज सुनने को नहीं मिलता। मेरे 2000 से ज्यादा वीडियो में एक प्रोग्राम में शामिल होने के 50,000 रुपए लेता हूं। आने और जाने के खर्चा मेरा 50,000 से 1 लाख का होता है। ये तो वकील साहब का बड़प्पन है, इन्होंने कहा नहीं आना पड़ेगा, सांसद जी का आदेश है। तो मैं कहा चलो आएंगे। तो बस मेरी फीस यही है कि आप लोग सुन लो जितनी देर में यहां खड़ा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर बहुत सारी बातें कही गई। मैं तो कहा, एक शेर कभी यूं ही कहा था मस्ती में, मुझे मालूम नहीं था देश में इतना वायरल हो जाएगा। जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरी जो पत्नी है, जब मैं उनके साथ एक रिलेशन में था, तो एक बार उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा प्यार करते हो। तो मैंने एक शेर कहा था, यूं तो तेरे इश्क पर। आजकल लोग कहते हैं कि जब मैं कविताएं लिखनी शुरू की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे, तो लोगों ने मुझसे कहा कि अरे कौन सुनेगा, आज का युवा तो मोबाइल लेकर के दूसरे कामों में लगा है। मैंने कहा नहीं, ये एक दिन युवा आएगा और यही युवा मेरे कवि सम्मेलन कराएगा। और वैसा हुआ कि मैं युवाओं का सबसे चहेता कवि हुआ। तब मैंने कहा कि यूं, और तमाम लड़के लड़कियों से मैं जब भी किसी यूनिवर्सिटी IIT में जाता हूं तो कहता हूं कि अपने अपने वाले को और अपनी अपनी वाली को भेजना ये शेर, कि यूं तो तेरे इश्क पर जान भी कुर्बान है, कोई शक नहीं है। यूं तो तेरे इश्क पर जान भी कुर्बान है, मगर भीम तेरे मिशन पर उसका इश्क भी कुर्बान है, उसका इश्क भी कुर्बान है, उसका इश्क भी कुर्बान है। मैं कह रहा था कि हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, या तो हम रिश्ता बनाते नहीं, और बनाते हैं तो फिर हटाते नहीं, मिटाते नहीं। क्यों? मैंने कहा था एक शेर के, ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी शान रखते हैं, दीवाने भीम के हैं हम, अलग पहचान रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं। और ये जो पहचान मेरे पुरखे बना करके चले गए, ये जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लोग जो एक पहचान देश भर में बना दी है,
ये पहचान है कि इस देश के सत्ता में बैठे हुए लोगों की आंखों में आपकी ये उपस्थिति जो उनकी आंखों में खटकती है, वो इसलिए खटकती है कि जब आपकी 50 लाख की फॉर्च्यूनर और उस पर पीछे लिखा होता है गर्व से कहो जय भीम, और पीछे कोई मनुवादी 2000 की मोटरसाइकिल पर या 5000 की फटी से स्कूटर पर जाता है, और जब उसको पढ़ता तो उसके पेट का पानी हिलता है और वो कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या काम कर गया कि जिन लोगों को रोड पर चलने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों के गले में हांडी लटकी रहती थी, जिनके पीछे झाड़ू बंधा रहता था, आज वो 50 लाख की फॉर्च्यूनर पर चल रहा है और मैं 2000 की साइकिल पर चल रहा हूं, तो वो डॉक्टर अम्बेडकर को 2000 गाली देता है। आपकी फॉर्च्यूनर की वजह से बाबा साहब को गाली मिलती है ना। तो ये फॉर्च्यूनर को हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर को हवाई जहाज में बदलना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग हमें घोड़ी पर चढ़ने से रोकते हैं, हमारे बच्चों की बारात हेलीकॉप्टर में निकले, ताकि ऐसे लोगों की कोई दृष्टि उन पर ना पड़े। मैं समझता हूं कि मुझे एक दो कविता आपको सुनानी चाहिए, आप मूड में आ गए थोड़ा सा। कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, संख्या भले ही कम हो, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि शेरों की संख्या कम होती है, और जब शेरों में थोड़ी सी शेरनियां भी बैठी हो तो फिर अच्छा लगता है। एक बार इन बच्चों के लिए ताली बजाओ जो ये बैठे हैं। बेटा तुम ये कुर्सी शेयर क्यों कर रहे हो? ये तुमने क्या मायावती और अखिलेश यादव की तरह गठबंधन कर रखा? अलग अलग बैठो, चलो गठबंधन टूट गया, हटो यहाँ से। हाँ, तुम अभी भी गठबंधन की आस में हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक संस्मरण आप तमाम लोगों ने पढ़ा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बेटे की मृत्यु हुई तो उनके हाथ में ब्रीफकेस था, और उनके बड़े वाले भाई आनंद भाग करके आए और उन्होंने कहा कि भीमा तू कहाँ जा रहा, तेरे बेटे की मृत्यु हो गई। तो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे लंदन जाना है, और अगर मैं लंदन नहीं गया तो गांधी एंड कंपनी इस देश के करोड़ों अछूतों का आज मरना तय कर देगी, लिहाजा मैं एक बेटे के लिए इतने बेटों को नहीं मार सकता। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने मरे हुए बेटे को छोड़कर के लंदन मेरे और आपके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए गए। मैंने वहां से 4 पंक्तियां उठाई और लिखने की कोशिश की, और अब मैं आपकी तालियां चाहता हूं, आप कैसा सुनेंगे सुन लीजिए। इटावा के लोग इतने तो अकलमंद हैं, एडवांस में ताली बजा देते हैं। कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, और घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है। और अब तालियां संभालना, दिल में ठक से लगे तो मुझे बताना कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, और घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है, और बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां यारो। बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा में कहा था कि इस कारवां को बड़े कष्ट और मुसीबत से मैं यहाँ तक लाया हूँ, अगर इसे आप आगे ना ले जा सको तो यहीं छोड़ देना, ये पीछे नहीं जाना चाहिए। अभी मानव जी ने कहा कि आगे तो छोड़ो, या तो होड़ लगी है कि हम 130 फुट ऊंची लगवाएंगे, और दूसरे वाले कहते हैं कि हम 140 फुट ऊंची परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे। ये अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते भाई, इतना तो तय है कम से कम, ये कितना ही कर लें। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कारवां पीछे ले जा रहे हैं, लेकिन हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि हम इसको आगे ले जाएंगे और वहां तक ले जाएंगे जहां तक ये जाना चाहिए। जब तक राहुल नागपाल के दम में दम है, मैं कहता हूं, कविता समर्पित करता हूं कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, और घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है, और बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां यारो। इसे जाने ना दो पीछे, इसे आगे ले जाना है, इसे जाने ना दो पीछे, इसे आगे ले जाना है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सोच रहा था मेरे हिस्से में माला है नहीं, लेकिन है। देखो, माला की बड़ी जरूरत है। हमारे समाज में 3 ही चीज की तो लड़ाई है, माला, फोटो बड़ा छोटा, नाम मेरा इससे पहले इसके बाद में क्यों आया, मंच पे कुर्सी बड़ी, ये लड़ाई है समाज की। और जिस दिन समाज ने इन चीजों से ऊपर उठ करके, राहुल नागपाल जी, माल भी है आपके हिस्से में, माला नहीं है, माल भी है। देखिए, भंते जी को दुनिया दान देती है और भंते जी मुझे दान दे रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात होगी।
नमामि बुद्धं नमामि संघं नमामि। मैं बनते जी का साधुवाद तो नहीं कर सकता, हमारे धर्म गुरु हैं वो, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जो उन्होंने ये मुझे पैसे दिए हैं, ये समाज को आगे बढ़ाने में मुझसे जो इसमें और मिलाकर के होगा मैं करने का काम करूँगा, क्योंकि इस दौर में जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जो दौर, एक हमारे कवि कुनवे के बड़े कवि थे, हमारे बीच नहीं रहे, कोरोना काल में चले गए। राहत भाई का एक शेर था कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, और ये बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। मैंने नागपुर में खड़े होकर के कविता पढ़ी, मैं नागपुर में था, मेरा काव्य पाठ 1 घंटे का आवाज इंडिया टीवी चैनल पर लाइव हुआ, तो मैंने एक शेर पढ़ा, और जब मैं पढ़ने के बाद नीचे उतरा तो बहुत सारी औरतें मेरे गले, कविता पढ़ने के बाद जब नीचे उतरा तो बहुत सारी महिला मेरे गले लग करके रोने लगी। बोले बाबा साहब को इतना अच्छे तरीके से आपने प्रस्तुत किया, हमें नहीं मालूम कि उत्तर भारत में इस प्रकार के भी लोग रहते हैं। मैंने कहा उनको, लोग कहते हैं कि हम उस परिपाठी के लोग हैं, राहुल नागपाल उस परिपाठी से आता है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ का घाघरा नीला था। लोग रंगों से पहचानते हैं आजकल की सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री